देखिए बिल्कुल एक आसमानी आफत के चलते बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी हम न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही है और लगातार कोशिश कर रही है लोगों से बातचीत करने की, जहां से जो आफत जो है शुरू हुई। तस्वीरें आपको दिखा दें क्योंकि इसमें बहुत सारी डैमेज हुई है। कई घर अचानक बह गए, उनका सामान, उनकी गाड़ियां वो सारी बह चुकी हैं। इसी जगह से जो जीवा पीछे इसी जगह से पूरा एक जीवा डैम है, वहां से अचानक बादल फटता है और इसी रास्ते के थ्रू बहुत ज्यादा पानी का जो लेवल है, बहुत ज्यादा लेवल था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से घर बह गए। देख सकते हैं घर भी जो है वो सामान सहित उनके घर बह चुके हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अपनी जान उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाई और इसके अलावा ये जितने भी घर थे ये पूरी तरह से बह गए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज फ्लो था पानी का। जिसके बाद जो क्योंकि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, पावर प्रोजेक्ट का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे इनके काम चल रहे थे, इनके प्रोजेक्ट थे, इनके ट्रांसफार्मर्स लगे हुए थे, ये भी पूरी तरह से डैमेज हो गए। और यहाँ पे पानी का जो फ्लो अभी देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं, जो लोगों ने बताया बहुत ज्यादा एकदम फ्लैश फ्लड आया और सारा कुछ बहा कर ले गया। और सामने देख सकते हैं कि जो शेड पड़ा है ये भी एक पावर प्रोजेक्ट का पार्ट था जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल उस समय किस तरह का होगा जब ये फ्लड आया, आसमानी आफत आई और उसके बाद सारा कुछ बहाकर ले गई। पहला पॉइंट ये जो आपको दिखाया। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। जैसे जैसे पानी का बहाव आगे जा रहा था वैसे वैसे वो तबाही लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लगातार वो मंजर आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरा पॉइंट, ये पावर प्लांट जो बनाया गया है, पावर प्रोजेक्ट का जो प्लांट बनाया गया है, जैसे तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खत्म। आफत की बारिश और बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा, अगर हम बात करें हिमाचल में कुल्लू में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अभी हम मौजूद हैं सियूंग में, लगातार ग्राउंड जीरो पर कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि किस तरह जो वो उस टाइम मंजर था, किस तरह लोगों की जानें बची हैं, किस तरह से सामान जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बह गया। तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट है एनएचपीसी का पार्वती 2, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक कह सकते हैं कि एक प्लांट इसकी चपेट में आया और पूरी जो आफत भरी जो पानी यहां आया था, मंजर जो यहां पर पहुंचा था, उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई। और ये जितना भी ये जो पार्वती कह सकते हैं जल विद्युत परियोजना चरण 2 की ये जो पूरा एक यूनिट है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि ये तस्वीरें हैं बिल्कुल पुल के पास की और बताया जा रहा है कि जीवा पैनल जहां से बादल फटे हैं सीधा पानी नीचे की साइड आया और सबसे पहले जो 5-6 घर थे उनको चपेट में लिया गया और उसके बाद ये एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहां पर इसकी चपेट में लिया। और देखा यह इमरजेंसी इनकी गाड़ी है, फायर की गाड़ियां हैं, इसको भी अपनी चपेट में ले लिया और ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, ये पूरा जो प्लांट है, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया क्योंकि बैक साइड की तरफ से जो पानी एकदम फ्लो में आया, फ्लड आया। अंदर की तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंदर का माहौल है, किस तरह से पानी कहां से आया, एकदम फ्लड कहां से आया और ये सारा कुछ बहा कर ले गया। जितना भी जो ट्रांसफार्मर्स यहां पड़े थे, जो इलेक्ट्रिक मशीनें महंगी महंगी करोड़ों की, लाखों की यहाँ मशीनें थी, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जितना भी यहाँ पर जो ये इनका प्रोजेक्ट का जो ट्रांसफार्मर्स थे और भी चीजें थी, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे घर था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि इसके पीछे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये जितना भी जो शेड बनी हुई थी, प्लांट बना हुआ था, ये शेड भी पूरी तरह से गिर गया क्योंकि एकदम ये बिल्कुल बैक साइड से देखिए पानी बह रहा है। हालांकि अभी तो पानी का फ्लो ज्यादा नहीं है, लेकिन कल दोपहर को इसी समय जब पानी का फ्लो अचानक यहाँ जीवा जो बताया जा रहा है कि इसी साइड ऊपर की साइड से ही पानी का फ्लो आया था, तो इतना ज्यादा फ्लो था, इतना ज्यादा फ्लैश फ्लड था कि पूरी ये प्लांट और पीछे से जो घर बहते हुए, हालांकि लोग भी इसमें 4 से 5 मिसिंग जो बताए जा रहे हैं। और कल हालात ये थे कि जिस जगह हम मौजूद हैं वहां पर आफत का मंजर, ऐसे हम कह सकते हैं कि आफत का मंजर था और बुरी तरह से सारी चीजों को अपनी चपेट में लेता हुआ आगे बहा। हालांकि आगे भी काफी ज्यादा नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, पशु जो है वो अभी तक नहीं पता चला, जो गाड़ियां बही हैं उनका भी अभी तक नहीं पता चला। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि अब उसको ठीक करने का। वो मंदिर आप देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में मंदिर है
वो मंदिर भी कल पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। हालांकि अब पानी का थोड़ा सा फ्लो कम हुआ है, तो बीच में मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंदिर है, क्योंकि ये पूरा एक रोड था। हालांकि लिंक रोड की जो कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरा जो रोड है वो खत्म हो चुका है। यानी कि इसी जगह से, बिल्कुल इसी जगह से ये पानी का फ्लो जो आता है यहां से, और यहां पे पीछे एक घर था, उस घर को भी अपनी चपेट में लिया और पानी चपेट में लेता हुआ, क्योंकि इसी जगह से जो पानी का काफी ज्यादा फ्लो यहां से आता है, और ये पावर प्लांट के साथ साथ जो पीछे एक घर था उसको भी अपनी चपेट में लेता हुआ काफी तबाही का मंजर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो नुकसान हुआ है इस घर का। यहां पे बैक साइड पे घर था उनका, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो देखने को मिला है। और ये क्योंकि बिल्कुल बैक साइड से ही ये नदी नाले जा रहे हैं, लेकिन फ्लो इतना ज्यादा एकदम आया कि किसी को संभलने का टाइम नहीं मिला। यानी कि किसी को कुछ सामान नहीं निकाल पाया, जैसे जिसकी गाड़ी थी, सामान था, घर जो है वो बह चुके हैं। यानी कि काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। पावर प्लांट में जो सामान था उसका भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो आका जा रहा है। ये पूरी तरह से प्लांट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऊपर से एकदम फ्लड आया उसको लेकर काफी ज्यादा, यहाँ पर एक घर था, घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जैसे जो लोग हैं यहाँ पे, जो रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने जो बताया कि किस तरह से मंजर था उस समय, किस अचानक जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आते ही अचानक पूरी तरह से सारी चीजें डैमेज हो गई। ये मंजर आसमानी आफत का ये मंजर, ये घर है, यही घर, ये बैक साइड पे जो घर है इसको भी काफी जो है वो पीछे घर था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि इसमें भी जो लोग थे उन्होंने भागकर बैक साइड पर अपनी जान बचाई, और इसी तरह यहां से ही ये पूरा आया। आपका ही घर है? किसका है? आपका ऊपर है क्या? आप नहीं है, किनका है? आपका घर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला था? आप थे उस समय? ये हाँ, मैं यही था सर। अच्छा, तो कैसे अचानक आया एकदम? ये तो अपने आप ही आ गया, अब क्या बोल सकते इसके लिए। अच्छा, फ्लड है ये, अब ऊपर से आ गया, मार्को को संदेश दे दिया। संदेश करके हम थोड़े भागे, फिर बाल बच्चे भी निकाले। नुकसान तो हो गया, जो कुछ हो गया वो सारा इधर ही था, सब कुछ, पूरी जिंदगी का सामान। अच्छा, तो कल कितने बजे, दोपहर के समय की बात? ये आ गया लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे? हाँ जी, 1:30 बजे पहुंचा यहाँ पे। काफी ज्यादा पानी का फ्लो? वो स्लोप का ऊपर पहुंचा, ऊपर दूसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल तक? हाँ जी, हाँ जी। ये दरबारे तबूरे फाड़ दी सारी, सारा सामान ले गया, जो वगैरह सारी टूट गई, सारा सामान ले गए। और ये दरबारे तो अब क्या बोल सकते हैं, अब सारा। ये आपका रूम था? हाँ, ये घर है मेरा ही। ये घर है मेरा ही। यहाँ थे किराएदार, इसमें भी थे किराएदार, इसमें भी थे, इसमें भी थे, और आगे की साइड में भी थे। 4 किराएदार थे यहाँ। ये आर्मी वालों के, ये फौजी इसके उठी थे यहाँ। अच्छा, ये तो हाँ, इनका भी सामान बेचारों का सारा ले गया। अच्छा, वो क्या था वहाँ पर, क्या था? ये था हमारा 1 मेगावाट का डीजी रूम था, यहाँ डीजी थी उनकी। ये भी सारा खत्म हो गया सर। खत्म हो गया। अच्छा, तो आपने कैसे भागकर जान बचाई फिर, जैसे आपको वो हमारे को जैसा संदेश आ गया वैसे हमने अपनी जान बचाई, बाकी तो दो रहने, बाकी तो ये सारा कर दिया खुल गई। अच्छा, ये सारी जो यूनिट थी ये भी खत्म हो गई? ये सारा खत्म हो गया सर। तो प्रशासन वगैरह ने मौके पे अलार्म दे दिया था, अलर्ट कर दिया था आप लोगों को, प्रशासन ने, पुलिस ने? वो तो उसके बाद आए, वो तो बाद में आ गया, फिर उनको भी संदेश बाद में आ गया। और उनको क्या पता था पहले कि भाई ऐसा होगा। गाड़ियां वगैरह भी वही हैं, लोग भी मिसिंग हैं, यहाँ से गायब हैं लोग भी? लोग है 3 गायब आगे से। अच्छा, 3 गायब। 2 लड़की लेडीज है। वो क्या था वो वाला जो? ये 1 मेगावाट था, वो भी गया? 1 मेगावाट का छत ही रह गया, बाकी तो डाउन में हो गया सारा, सिल्ट भर गया। अभी यानी कि ये काफी नीचे था? वो ये था कम से कम कोई 7 क्रेटें लगी थी। 7 क्रेटें लगी थी, यानी कि अब लेवल पे आया था यहाँ पे। ये तो मैंने अलग लगाया पहले, ये मैंने पहले अपना लगाया ना डंगा खुद। अच्छा, फिर NHPC ने लगाया था बाहर से 7 क्रेटें ऊपर हाइट तक, और कंक्रीट किया था उन्होंने।
तो बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया जिनके घर हैं जो चश्मदीद हैं कि किस तरह का माहौल था, किस तरह का मंजर उस समय था कि कोई भी अपना सामान नहीं बचा पाया, कोई भी जो घर में था उसको छोड़कर भागा, क्योंकि फ्लो इतना ज्यादा था और इसी जगह से फ्लो एकदम बढ़ा। फ्लो एकदम बढ़ते ही किसी को टाइम ही नहीं लगा कि वो अपना कोई सामान निकाले, अपनी गाड़ी, अपनी जो रखी हुई चीजें थी, अपना दुकान का सामान, बहुत ज्यादा जो है वो अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, कोशिश करेंगे दिखाने की कि अभी भी जो बादल हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे छाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल हालांकि धूप है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी अलर्ट दिया गया है और लोगों को बिल्कुल यहां से दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार मौके पर है, रेस्क्यू टीम्स, एनडीआरएफ की टीम यहां पर है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी काफी ज्यादा रिस्क जरूर है और यहां से हटने के लिए जितने भी जो घर हैं, यहां पर दुकानें हैं, उनको सभी को यहां से हटाया जा रहा है कि कभी भी रिस्क जो है वो हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सैंज घाटी में कल बादल फटने से काफी तबाही जो है वो देखने को मिली है और इस वक्त हम सैंज घाटी में मौजूद हैं और जहां पर बादल फटा है उसके बाद उसकी जो तबाही है, वो जो निचले जो गांव है वहां पर किस तरह से बादल ने जो तबाही मचाई है उसका एक आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक घर है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस घर में जो है लगभग 12 फीट इसकी हाइट थी, जो कि अब 5 फीट तक जो मलबे में जो है ये तब्दील हो चुका है और पूरा एक दुकान थी और पूरा दुकान का सामान भी जो है इस मलबे में जो है वो समा गया है। और अगर हम बात करें, साथ ही यहाँ पर एक बिजली प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद है, वहां पर भी काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है और आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कल तबाही का जो मंजर था उसने जो पूरी जो तबाही यहाँ पर इस इलाके पर जो देखने को मिली, बादल फटने की वजह से जो है कुल्लू के अलग अलग की जगह की यही तस्वीरें थी। अगर हम बात करें तो कुल्लू में ही 3 जगह जो है कल बादल फटने की घटनाएं जो है देखने को मिली, जिसमें कसोल जो है और सैंज वैली, और अगर हम बात करें मनाली की तो वहां पर जो है काफी फ्लैश फ्लड आने की वजह से काफी तबाही देखने को मिली। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जिनकी ये दुकान है, उन्हीं से जानते हैं कि कितने बजे की ये घटना है। या सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नूरमा देवी है जी। अच्छा, ये बताइए कि कल कितने बजे ऊपर से ये जो है बादल 1:30 बजे फटा है जी। अच्छा हाँ जी। तो क्या हुआ उसके बाद, कितनी बड़ी यहाँ पर जो था? यहाँ तो बहुत बड़ी आई आवाज, ऐसी जोर जोर से आई। हाँ जी। तो फिर आप भागे यहाँ से? हाँ जी, हम भागे यहाँ से। तो फिर कहाँ आपने शरण ली उसके बाद? फिर हमने यहाँ पे ऊपर वाली बिल्डिंग में चल। अच्छा, ऊपर पहाड़ियों में चले गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ? आपका जो दुकान में जो सारा था दब गया। अच्छा, पूरी की पूरी आपकी पूरी की पूरी? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या दुकान का सामान? हाँ जी, हाँ जी, सारा ही आई है। घर भी आपका? हाँ जी, हाँ जी, पूरा घर। मंजिला घर था आपका? 2.5 मंजिल। हाँ जी। कितना मंजिला? 2.5 मंजिल। 2.5 मंजिला घर? 2.5 मंजिल घर। और ये पूरा का पूरा मिट्टी पूरा का पूरा मतलब खत्म ही हो गया। वो कोई सामान वगैरह निकाला? अब एक भी चीज नहीं, अपने कपड़े भी नहीं निकाले जो शरीर में लगाने वाले। तो आपका पूरा यहाँ पर पूरा घर जो है बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया सर। तो ये यहाँ पर कितने बिजली के प्रोजेक्ट थे जो कि काफी इस वक्त जो है? प्रोजेक्ट है यहाँ 2 है ना, ये बड़े, एक है ये NHPC का, दूसरा है बिजली बोर्ड का है, तीसरा है छोटा प्राइवेट का है। अच्छा, तो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं? सारे के सारे नहीं, बिजली बोर्ड का ठीक है ना, और उनका कोई मकमुक भरा होगा वो पता लगे, और NHPC का कुछ खत्म हो गया, ये वर्कशॉप भी खत्म हो गया, 1 मेगावाट जो है वो तो पूरा ही दब गया है। अच्छा, तो ये पहले इतना पानी होता था इस नाले में? इतना पानी तो हमने देखा नहीं अब तक, इतनी अच्छा, बड़े फर्स्ट टाइम इतना पानी आया? फर्स्ट टाइम में आ गया इतना पानी। और अभी हाँ, इससे पहले 3 साल पहले भी आया था, तो इतना नहीं वो भी आया था, जो अभी ज्यादा आया ना ये आ गया सबसे ज्यादा। इतना हमारे बुजुर्ग भी बोलते कि इतना ज्यादा नहीं आया। तो पहली बार इस इलाके में इतनी बड़ी तबाही? इतनी तबाही हो गई पहली बार। और कितने लोग यहाँ पर अभी बता रहे हैं जो मिस है? अब मिस हो गए वो 3 ही लोग। अच्छा, 3 ही लोग ही हो गए वो मिस। उनका घर बार मतलब उन्होंने अपने कपड़े तक नहीं खोले बेचारे। पूरे पूरा घर ही तबाह? पूरे के पूरे घर भी तबाह हो गए। वो बंदे भी, वो एक छोटी जो गुन्नी भी गई, एक माता एक और गई, एक मामा एक और गया। तो आपकी भी दुकान में काफी नुकसान हुआ है? अब दुकान ऊपर वाली मंजिली बची है? ऊपर वाली बची है माड़ी मोटी, ये भी अंदर मतलब ये ऊपर तक पानी आया था? नहीं, पानी ऊपर तक तो नहीं पहुंचा, पानी तो यही आ गया जो है। अच्छा, 5 से 6 फीट तक? हाँ, 6-7 फीट तक आ गया पानी, लेकिन
ऊपर तो नहीं, अब पीछे दरबारे तो पूरे तोड़ी ना सारी। अच्छा, पूरी दीवारें ही घर की मेरी पूरा। बात है यहाँ पे क्या बच तो रहा जिस है? तरह से अब ये जो नाला है जो अब इसका भी पानी काफी तेज बह रहा है, तो प्रशासन की ओर से कोई चेतावनी दी है कि इस इलाके को खाली कर दीजिए? अब उन्होंने बोला ही नहीं हमारे को खाली करने के लिए अभी तक। अच्छा, नहीं बोला अभी तक। हाँ। पर आप खुद ही यहाँ से चले गए? हम खुद ही चले गए। अच्छा अच्छा, तो पूरा घर भी आपका डैमेज हो गया। अब आप डैमेज कहाँ हो रहोगे गया। आप? अब छोटा सा मकान है यहाँ साथ में, और भी एक वहाँ पे छोटे रहते मकान में हैं। जाकर। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जिनका इस त्रासदी में जो है काफी नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ा है, अब वो जो है अपने छोटे जो यहाँ पर ऊपर के इलाकों में उनके घर है वहाँ पर वो शरण लिए हुए हैं, और ये जो इनका घर था ये पूरी तरह ही जो है तबाह हो चुका है, और अब धीरे धीरे जो है यहाँ से जो है मलबा जो है निकाला जा रहा है।